एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और जब हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का अध्ययन। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज जो हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं ये इस बुक की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नावली नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। भले क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, लेकिन बच्चों के दिमाग में अगर किसी प्रश्नावली का डिप्रेशन या डर रहता है तो वो इन्हीं प्रश्नों का रहता है। तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक एक क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है। जब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले सर्वसमीका क्या होती है, सबसे पहले सर्वसमीका क्या होती है और आखिर कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं जिन सर्वसमीकाओं के माध्यम से हम ये सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सर्वसमीका बता देता हूँ कौन कौन सी वो सर्वसमीका जिसके माध्यम से हमें सवाल करने हैं। तो पहली सर्वसमीका तो ये है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका कह सकते हो। इसके बाद में जो आने वाली सर्वसमीका ये है। 3 सर्वसमीका है और उन 3 सर्वसमीका से आपके प्रश्नों का निर्माण होता है और 3rd नंबर सर्वसमीका ये है। इसके बाद में अलग अलग जो भी आते रहेंगे। अब इन तीनों सर्वसमीकाओं को हम किस प्रकार सरल कर सकते हैं, कैसे इनका हम अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अध्ययन करेंगे सर्वसमीका का, जब सर्वसमीका का हम अध्ययन करेंगे तो आपको सर्वसमीका आनी चाहिए और उनमें से ये जो सर्वसमीकाएं मैं लिख रहा हूँ ये आपको कंठस्थ आनी चाहिए। और सबसे पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए। हर बच्चे को ये सर्वसमीका आनी चाहिए। इसके बाद में ये 1 नंबर सर्वसमीका, इसके बाद में एक सर्वसमीका का और निर्माण होता है। तो सर्वसमीका का निर्माण करना भी आपको आना चाहिए। आपको जब भी आप इनसे रिलेटेड कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करोगे तभी हमें इसको सरल करने में आनंद आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करना है। उसके बाद में क्या करना है, इस साइड आपको कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करना है। जब आप इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें करना क्या है। जैसे ये सवाल, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा का। ध्यान से देखिए आप, और यहाँ इधर मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर मैं किस से डिवाइड करूंगा बताओ आप। इधर मैं डिवाइड करूंगा कोस स्क्वायर थीटा से। किससे करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा से। देखो साइन थीटा और कोस थीटा इनसे डिवाइड करना, इनसे हमें प्रश्न को सरल करना है और जितना हम धैर्य से सवाल करेंगे उतना ही हमें इजी तरीके से समझ में आएगा। ये आपको मैं आज बता रहा हूँ और इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद भी रखना है कि सवाल को हमें किस टाइप का करना। आगे देखिए, अब आपने कर दिया। अब जब आप डिवाइड कर रहे हो इसको 1 बाई 1 करो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड करने से कुछ नहीं होता है, आपको इनके सर्वसमीका के बारे में डाटा नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज होगा तभी इन प्रश्नों को करने में आनंद आएगा। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो ये प्रश्न करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अब देखो फिर से आप ध्यान से देखो, तो मैं इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हो भली भांति से साइन के नीचे साइन आता है वो क्रॉस हो जाता है और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोस अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा। और जब साइन बटा हुआ कोस आता है तो इसका इक्वल क्या होता है, साइन बटा कोस आता है तो इसका इक्वल होता है 10। तो ये हो गया 1, इसको आप करोगे तो कोट स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन थीटा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगर 1 बटा कोस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर आता है। ये आ गया साइन बटा कोस, ये आता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये चीज़ आपको भली भांति से जितने तरीके से आप याद कर सकते हो, 1-2 तो सर्वसमीका ये और एक सर्वसमीका ये। अगर ये सर्वसमीकाएं आपको याद है तो मान के चलो इस प्रश्नावली से जुड़े हुए बहुत सारे डाटा आपको याद है और किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको नहीं आएगी, जहां तक मैं मानता हूं। अभी सवाल को करने के बाद में कुछ में डाटा फैक्चुअल डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े ध्यान से देखना। देखो हमें ये चीज याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान लो
आपको साइन स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? साइन स्क्वायर थीटा के मान की कहीं जरूरत पड़ गई तो आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख दो, उधर लगा दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट बनता इसी से, लेकिन हमें आना चाहिए कि किसका कहाँ यूज करते हैं। इसी प्रकार आपको आवश्यकता पड़ जाए कोस स्क्वायर थीटा की, तो इसको आपको करना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों चीजें एक ही है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कब किसकी आवश्यकता पड़े और किसकी आवश्यकता से हमें इक्वेशन करना है। इसी प्रकार दो चीजें आ गई। इसी प्रकार मान लो अगर अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि साइन थीटा और उसके नीचे आ जाता कोस थीटा, तो वो इक्वल किसके होता है? टेन थीटा। और इसी प्रकार कोस थीटा और उसके नीचे आ जाता है साइन थीटा, उसका इक्वल होता है कोट थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवालों का सरलीकरण होता है। और अगर 1 अपॉन साइन थीटा आता है तो वो इक्वल टू होता है कोसेक थीटा के, और 1 अपॉन कोस थीटा होता है वो इक्वल टू किसके आता है? सेक थीटा। ये अगर इतने डाटा आपने याद कर लिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं सारे लिखा रहा हूँ, आप इनको इजी मत लेना, बड़े इंपॉर्टेंट रूप से मैं लिखा रहा हूँ। अगर आपने ये डाटा याद कर लिए, आपको इस ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली में कभी भी दिक्कत नहीं आती। अब सवाल करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, सवाल करने का तरीका क्या होना चाहिए? मान लो जब भी आपके टेन थीटा से संबंधित रिलेटेड सवाल आ जाए, कोड से आ जाए, सेक से आ जाए या कोसेक से आ जाए, आपको क्वेश्चन करने से पहले प्राथमिक चीज ये ध्यान रखनी कि आपको देखना है कि प्रूव करना है, इसमें क्या करना होता है? सिद्ध करना है। और जब भी सिद्ध करना है तो हमेशा आप जानते हो एक तो LHS साइड होती है और एक RHS साइड होती है। चाहे RHS LHS को बराबर आप RHS करो, चाहे राइट हैंड साइड के बराबर आप लेफ्ट हैंड साइड करो, आपकी फर्स्ट और प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी कि आप देखो दोनों साइड मान क्या है, और ये भी चेक करो कि साइन थीटा कोस थीटा के रूप में कौन सी साइड का आंसर आ रहा है। और जिस साइड का साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में आंसर आता है उसको रहने दो, और जो डिफिकल्ट साइड है जहां टेन मानो, सेक मानो, कोसेक मानो, उसको आप सोल्व करो। और उसको सोल्व करने के लिए आप साइन कोस के फॉर्म में लाओ, और फॉर्म में लाने के बाद में उसको निरंतर प्रयास करते हुए सोल्व करो। ये तो इसके सामने सिर्फ डाटा आपके क्लियर होने से कुछ नहीं होता, बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। और जब भी बेसिक नॉलेज की बात आती है तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं आपको। एक तो ये सूत्र आपके कई बार काम आएगा इसमें, एक तो ये सूत्र आपके कई बार काम आएगा, एक ये फॉर्मूला आपके कई बार काम आएगा, एक ये फॉर्मूला भी आपके कई बार काम आएगा। ऐसे जुड़े हुए और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये अभी इनमें काम आने वाले फॉर्मूले। तो आपको ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आप रट लेना, इसको मैं लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका हो जाएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसी प्रकार a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी सूत्र बनता है, a प्लस बी क्यूब का भी सूत्र बनता है। लेकिन ये फॉर्मूले वो हैं जो आपके काम आने वाले हैं, इनको इजी मत लेना और अच्छी तरीके से आपको इनको याद करना है। ये सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले। अगर इतनी इस पेज की जो चीजें लिखाई आपने ये डाटा क्लियर कर लिए, तो मान के चलो आपकी इस ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या नहीं आएगी, और एक एक क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। भी बड़े इजी गोइंग से हमें इस क्वेश्चन को सरल करने का प्रयास करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो अब देखो इसके हम आगे पढ़ेंगे तो कुछ सवाल है, कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद में आगे वाले सवाल। लेकिन अब मैं आपको जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जब क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये हमें आना चाहिए, और इसको हम किस प्रकार सोल्व करें तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। आपको इस प्रश्नावली से पहले मैंने आपको एक पूर्व कोणों के नॉलेज के बारे में बताया। पूर्व कोण का सामान्य तात्पर्य क्या होता है? किसी भी एंगल को 90 डिग्री में परिवर्तन करना। अर्थात मैंने आपको कहा किसी भी एंगल के अगर 90 डिग्री लगता है, चाहे प्लस में लगे चाहे माइनस में लगे, हालांकि प्लस वाले डाटा आपके नहीं कोर्स में, माइनस वाले डाटा है। तो माइनस लगते ही अगर साइन के माइनस लग रहा है तो वो 90 लग रहा है तो वो कोस में बदल जाएगा, और कोस के 90 लग रहा है तो वो साइन में बदल जाएगा, टेन के 90 लग रहा है तो वो कोट में बदल जाएगा, और अगर कोट के 90 लगता है तो वो किस में बदल रहा है? टेन में, और सेक के जब लगेगा तो वो किस में बदल जाएगा? कोसेक थीटा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ध्यान ही नहीं रखना, इनको बदलना भी। अब देखो आप सब इस चीज को भली भांति जानते हो कि 63 और 27 कितने होते हैं? 90।
और 17 और 73 के होते हैं 90। तो आप मुझे बताओ ये 63 इसको मैं 27 के रूप में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ और ये मैंने लिख दिया। और आप एक चीज़ नोट करोगे कि 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा। और इसी प्रकार इसको लिख दो आप 90 - 73 और प्लस कोस स्क्वायर 73। और आप ये भी जानते हो जब भी किसी एंगल के 90 लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा। और चेंज में ऐसा है कि वो साइन है तो वो बदल जाएगा कोस स्क्वायर 27 में। ये साइन स्क्वायर 27, ये फिर साइन स्क्वायर 27 और ये हो गया कोस स्क्वायर 73। सॉरी, इसको आप देखो, हाँ यह 17 बिल्कुल सही है। तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 73 और ये कोस स्क्वायर 73। तो बोलो आपको मैंने एक सरल समीकरण भी लिखाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे बताओ ये दोनों और ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का रूप एक नहीं है और ये 1/1 रूप बनता है। तो बोलो इसके आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार हमें ये सवाल करना है। ऐसा कैसा ही सवाल ये है, इसका ही उत्तर 1 + 1 इक्वल टू एक ही उत्तर आएगा। कैसा आएगा कि ये या तो साइन स्क्वायर 65 बन जाएगा या कोस 25 बनेगा। जब ये कोस 25 बनेगा तो ये साइन 25 बनेगा। और आप इसको चेक करके प्रयास करके एक सवाल करो, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। एबीसीडी से रिलेटेड सवाल है, आपको करने हैं। अब आपको इस बुक के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं करवाने का प्रयास करूंगा, जो आपको ध्यान से देखना। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल भी अच्छा है, ये सवाल वेरी मोस्ट है। मैं मानता हूँ कि हर बार एग्जाम में आता है और इस सवाल को भी आप वेरी मोस्ट मानना। अब इन सवालों को हम कैसे करेंगे ये मैं आगे सोल्व करके आपको अगले वाले पेज में बताता हूँ। ये देखो, ये सवाल है। सबसे पहले सवाल हम करेंगे ये, और इस सवाल को करने से पहले आपको ये चेक करना है कि हमें ये सवाल करना है। तो मैं यह सवाल लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा। मैंने आपको एक स्टाइल बताई थी, एक तरीका बताया था क्वेश्चन को करने से पहले। तरीका ये बताया कि जब भी आप क्वेश्चन करो, आपकी प्राथमिक ड्यूटी ये रहनी चाहिए कि जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसकी एक LHS साइड होती है और एक RHS साइड होती है। दोनों साइड को चेक करो कि साइन और कोस के रूप में कौन सी वैल्यू है और उसके अलावा कौन सी वैल्यू है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है आपको उसको साइन और कोस में बदल कर सरल करना है। बड़ा ही आनंदपूर्वक सवाल होगा। ऐसा नहीं हो कि हम कठिन साइड को छेड़ ले या सर ने कह दिया कि सर लेफ्ट हैंड को छेड़ना तो उसी को करना, नहीं, हमें साइन कोस के सरलीकरण के रूप में लाकर उस आंसर को करना है। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा के रूप में, और कोट थीटा होता है उसको आप लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा के रूप में, और ये इसका स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं है? ये इसका जब स्क्वायर है तो आपको आगे क्या करना है, ये साइन थीटा और साइन थीटा को आपको लेना एलसीएम। तो आपके आ गया 1 - कोस थीटा बटा साइन थीटा और ये स्क्वायर। आया कि नहीं आया? स्क्वायर आने के बाद में क्या कर रहा हूं, मैं इस स्क्वायर को हटा रहा हूं, ये लो, और नीचे लिख रहा हूं, नीचे क्या लिख रहा हूं, नीचे मैं लिख रहा हूं जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है, स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो आप बड़े ध्यान से देखो, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा मैं लिख रहा हूं। और जो साइन स्क्वायर थीटा है, अभी हमने कुछ समय पहले यहां पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मुझे इस पूरे प्रश्न को कोस में लेकर आना है, तो मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको a² - b² का भी सूत्र आना चाहिए, a - b a प्लस b। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 - कोस थीटा a - b और 1 + कोस थीटा a प्लस b। बोलो ये और ये दोनों समान एक नहीं है, तो ये कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 - कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 + कोस थीटा।
बोलो आपको प्रूफ क्या करना था? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं रहता, प्रॉब्लम हो जाती है तो बड़े ही धैर्य से सुनो। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो भी हमें प्रश्न दिया रहता है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले हम उसको चेक करें कि क्वेश्चन क्या है, और जो कोस टेन कोट सेक के रूप में होता है उसको हमें साइन के रूप में लाकर आंसर चेक करना है। और इधर आप जब देखोगे तो ये साइन कोस के रूप में ही है, तो आपने क्या किया, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा के रूप में लिख दिया और कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा के रूप में लिख दिया, और या स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। ये कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लो आप, अभी भी समय है, भूलने की आवश्यकता नहीं है। बिना याद किए कभी भी ये सवाल नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसका बाद में आपने एलसीएम लिया तो साइन थीटा एलसीएम आ गया और 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या किया कि इस स्क्वायर को खोला, किसको खोला? स्क्वायर को, तो आपका यहाँ तो आ गया और स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा ये आ गई, और ये पहले का जो प्रश्न था वैसा का वैसा। अब देखो 1 - कोस थीटा को मैंने आपको बताया कि a - b a + b के आप रूप में आपको आना चाहिए, तो आपने इसको याद किया 1 - कोस थीटा और 1 + कोस थीटा। तो इसमें से ये 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा से कट गया, और ये 1 + कोस थीटा नीचे बच गया और ऊपर बच गया 1 - कोस थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, और इसी प्रकार हमें इसको सिद्ध करना है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी सवाल है। आप इसको थोड़ा सा समय दीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, कोई और किसी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं आएगी। ऐसा ही सवाल है, हमें करना आना चाहिए और बस समय देना चाहिए। अगर आप समय दोगे तो अपने आप सवाल हो जाएगा। यह तो हुआ पहला सवाल। अब उसके बाद में इसका सवाल आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, साइन कोस के रूप में सरल सवाल है, और इसको सेक के रूप में आंसर लेके आना है। तो आप इसको चाहो तो आसानी से कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके बताऊंगा। अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वापस इसको करवा कर आपको भेज दूंगा वीडियो बनाकर। अभी मुझे इसके वीडियो एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि सवाल ज़्यादा है, और ज़्यादा ही नहीं है, सवाल अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसमें सवाल आते रहते हैं, इसलिए इसका मैं एक सवाल और करूँगा। अब देखो, इस सवाल के रूप में आपको संकेत दे दिए इसने, लेकिन ध्यान रखना वार्षिक परीक्षा में कभी संकेत जैसी मुझे लगता नहीं कि आएगी, और वो देगा भी नहीं, क्योंकि वो आपका एग्जाम ले रहा है। ये एक बुक है आपकी, ना कि एग्जाम है। तो ये कह रहा है कि इस व्यंजक को साइन कोस थीटा के रूप में लिखना है, और साइन थीटा कोस थीटा के रूप में लिखोगे तो ये अपने आप आगे सरल हो जाएगा। चलो भाई, ये कह रहा है तो हम साइन थीटा कोस थीटा के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रश्न tan थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको पता है, और इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सब जानते हो tan थीटा किसका सूत्र है, और tan थीटा का क्या सूत्र है? तो tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटावा कोस थीटा, और नीचे होता है 1 - कोस थीटा बटावा साइन थीटा। इसी प्रकार प्लस लगा दो आप कोस थीटा बटावा साइन थीटा, इस दो उसको सही लिख देता हूं मैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा बटावा कोस थीटा। सबसे पहले तो आपको ऊपर वाला ये तो बाद में सोल्व करना है, पहले ये नीचे वाला सोल्व करना है, और नीचे वाला आप साइड में सोल्व कर दो। तो देखो 1 - कोस थीटा, नीचे वाले को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ देख लेना आप, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन करी 1 - कोस थीटा बटावा साइन थीटा। आप मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटावा साइन थीटा। ये इसको सोल्व करने पर इसी प्रकार इसका आ जाएगा। अब मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, जो आपको ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और पूरी लाइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटावा क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटावा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
ये आपको 4 चीज़ें मैंने आपको जब पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी 4 नंबर्स आपके डिवाइड में आते हैं और 4 से ज़्यादा आने की कोई उम्मीद नहीं है, 4 सवाल आपके डिवाइड में आ सकते हैं। और जब ये 4 सवाल आपको डिवाइड में है तो आपको ध्यान रखना है 1/2 को ऐसे लिखना है, फिर 2 के पास 3 लिखना है और 4 ऊपर लिखना है। इस प्रकार आपको गिनती लिखे जानी है। यहाँ पर भी ऐसी कैसी सिचुएशन है, तो मैंने कहा कि जो साइन थीटा बटा कोस थीटा इसको तो ऐसे लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको करना पास में लिखना 3 को 2 के, और उस साइन को ऊपर भेज देना। तो साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा। एक साइन थीटा तो ये है और ये कि 4 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर मल्टीपल हो रहे। इसी प्रकार आप यहां देखोगे तो आप देखना कोस थीटा साइन थीटा और ये आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा। कौन चला जाएगा, जो ये कोस थीटा में मल्टीपल था। अब देखो आप एक चीज नोट करोगे, तो क्या चीज नोट करोगे, नोट ये चीज करोगे आप कि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर ये माइनस बार लेके आ जाओगे आप यहाँ माइनस ला दोगे तो क्या होगा कि यहाँ जो संख्या है ये चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर यहाँ आप माइनस लेकर आते हो, कभी भी आप लेके आ सकते हो, माइनस को कॉमन ला रहे हो, तो ये हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा बटावा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार आप फिर देखो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आप जब देखोगे तो क्या आ गया साइन थीटा, और क्या आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस बार ले लिया ना आपने यहाँ, तो ये आ गया माइनस, और ये आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए समय लगेगा। आप इन चीजों में देखो दोनों में साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन आ रहा है, बड़े ही ध्यान से देखना। तो मैं इसको ले रहा हूं कॉमन, और कॉमन लेने के बाद में आप देखोगे ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कोस थीटा। इधर ऊपर है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा। अब आप चाहो तो आपको इसको सरल करना है, तो आपको क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है साइन थीटा और कोस थीटा। तो जब ये लोगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये आपके बनेगा। और ये बनेगा तो इसका मैं एक पेज और ले रहा हूं, आपको ध्यान रखना है जस्ट बाद में। तो देखो ये आपके उत्तर आया था, क्या आया था कि इधर तो ये था, तो इसको मैं आगे करता हूं, ध्यान से रखना, इसको याद रखना। तो ये आ गया आपके 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा और कोस थीटा। आप ये चीज नोट करोगे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और जब ये ए क्यूब बी क्यूब का इसको आप खोलोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। ये दोनों इससे कटे कि नहीं कटे, और नीचे बन गया साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों इससे कट जाएंगे, कटने के बाद में इसका बन जाएगा 1, तो ये तो आ गया 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये कट जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा और प्लस 1, चाहे ऐसे आ सकता है, चाहे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसा उत्तर आ सकता है। यही आपको प्रूव करना था, एक बार फिर देख लो आप। ये देखो सवाल बड़ा है, हो सकता है मैंने कंटिन्यू भी बोला तो आपको कुछ चीजें समझ में भी नहीं आई होगी, लेकिन इसको समझने से पहले मैं इस क्वेश्चन को 1 to 1 बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को देखो, सवाल है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, और उसके बाद में 1 माइनस कोट थीटा और टेन थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है
कि हमें इसे साइन कोस में बदलना है, और साइन कोस में आपको बदलना आना चाहिए। तो देखो ये सवाल था, इसको साइन कोस में बदला, टेन को हमने बदला साइन बटा कोस के रूप में, कोट को बदला हमने कोस बटा साइन के रूप में। आप इसका आसानी से ये सरलीकरण करोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। अब आपको क्या करना, जो ऊपर वाला है वो उसको ऊपर रहने दो। ये चीज आपके थोड़ी दिक्कत करेगी, इसको थोड़ा समझना आपको जरूरी है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये क्या होगा कि जब ये साइन थीटा है, ये एलसीएम आएगा तो इसके नीचे 1 है, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको ये लाइन बताई, ये ध्यान रखना है कि 1/2 और 3/4, अगर 4 संख्या बटावा के रूप में तो उनको सोल्व कैसे करना है, तो उसका पैटर्न ये है। और उसके बाद में जो मल्टीप्लाई होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ एक चीज समझनी है आपको, मैंने जो प्लस लेकर आया, प्लस लेने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये बराबर करना है, कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के लिए मैंने माइनस को बाहर लिया। आप भी ले सकते हो सकता है मैं बार बार करता हूँ, मेरी चीजें दिमाग में फिट है। अगर आपके नहीं है तो आप भी इसको 2-3 बार सवाल को करो, ये वेरी मोस्ट सवाल में से है, आपको इसको इजी नहीं लेना है। तो आपने इसको ऐसे देखा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, इसको आपने चेक किया, एलसीएम लेने से ये स्क्वायर है ये क्यूब में बदल गया। और फिर मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो a माइनस बी होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस ab होता है। और इसी फॉर्मूले का यूज अपन ने आगे किया है, और यूज करके इस प्रश्न को सरल करने की ये देखो प्रयास किया है, ये किया है। और उसके बाद में क्या किया, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कट रहे हैं, पीछे बच गया 1/sin थीटा और उधर बच गया साइन थीटा कोस थीटा, ये कट गए, और ये साइन बदल गया सेक में, सॉरी कहाँ, साइन कोसेक में और कोसेक में, और कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा और +1। चाहे आप इसको आगे पीछे चेंज कर सकते हो, लेकिन आंसर है ये इसका इसी प्रकार होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट मान के ही करना है। इसी प्रकार आपकी इस बुक में एक सवाल और है, सारे सवाल अच्छे हैं, लेकिन इस सवाल को मैं और वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसलिए इस सवाल को मैं एक और कराऊंगा। उसके बाद में आपको घर पे प्रयास करना है, समय दो। आप वीडियो में क्या पीछे करके भी देख सकते हैं, आगे करके भी देख सकते हैं, लेकिन देखो समय आपको देना पड़ेगा, बिना समय कभी प्रश्न होता नहीं। इस सवाल को मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना है आपको। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ये साइन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, हर बार एग्जाम में आता है, और इतना सरल है कि कहने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जब भी क्वेश्चन हमें सरल करना समझ में नहीं आए, उसका परिमेय कर दो। अगर 1/2 में है तो उसका क्या होता है, जो नीचे चिन्ह माइनस है उसका उल्टा ऊपर लेकर प्लस लगाकर ऊपर नीचे दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर। उसके बाद में मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चेक करोगे कि दोनों संख्या समान आ रही है, और जब ये दोनों संख्या समान आ रही है तो 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। अब आप सब जानते हो भली भांति से कि अगर स्क्वायर यहाँ है और अंडरूट यहाँ है, ये कट जाएगा, और हमारे को ये मिल जाएगा 1 + sin a। और उसके बाद में यहाँ देर का 1 - sin स्क्वायर है, तो मैंने आपको पहले बताया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखूंगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा है। आप चाहो तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसको कुछ ही तरह से मत लिखो, इस साइन स्क्वायर a को आप बदल दो कोस स्क्वायर a में, और कोस स्क्वायर a पर जब अंडरूट रहेगा तो अंडरूट इसको हटा देगा, तो ये आ गया 1 + sin a, और ये नीचे आ गया कोस। अब कोस को पहले तो आप साइन से इस 1 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/cos a, और इधर डिवाइड करोगे तो ये आएगा sin a/cos a। इसको डिवाइड करोगे तो आपको उत्तर आएगा sec है, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर आएगा tan है। आपको यही उत्तर लेकर आना है, ये उत्तर लाना है, और ये उत्तर ही ऐसे प्राप्त होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे पुनः पूछ लेना। इस सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट मानकर घर पे करना है। ये सवाल भी अच्छा है, आप इसमें कॉमन लेकर सरल करना, बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको मिटा दूं तो इसको मैंने साफ कर देता हूँ, ये देखो, ताकि आप पे कंफ्यूजन नहीं रहे।
आपके वीडियो बना उसमें नहीं हटेगा, ये मैं मिटा रहा। आपको क्या करना है, इस सवाल को सरल करने के लिए ऊपर साइन थीटा है तो उसको कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, थोड़ा ही करूँगा। और इसको आप इधर कोस थीटा कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो 1 है उसकी जगह ये लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। उसके बाद में आप इसको करोगे तो ये आपस में क्रॉस होकर सरल हो जाएंगे और साइन थीटा बटा क्या आएगा कोस थीटा। मैं इतना ही हिंट दे रहा हूँ आपको, बाकी हिंट आप मुझे सोल्व करके भेजोगे तब मुझे पता चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई करते हो और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा नहीं देखा, ये पहचान करने के तरीके, ठीक है ना। आप हमसे जुड़े, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।